फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण, उसके बाद एक प्यारा सा भजन, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनना है, वह हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को श्रवण का रसपान करें। श्री राधे श्री राधे गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं सीताराम शरणं हरिनाम शरणं हरिनाम शरणं सीताराम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं। फेसबुक लाइव पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने के लिए मेरे साथ सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक खास निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक ग्रुप पे शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर करें। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण, उसके बाद में एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे।
4 बज रहे हैं। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखास्तु त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए
भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसपान करने के लिए एक प्यारा सा भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए। भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करना, मेरी पूजा करना, मेरा ध्यान करना, मेरा गुणगान करना, मेरी सेवा करना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मुझे बहुत ही भाते हैं। कुछ लोगों के पास में समयाभाव के कारण काम नहीं हो पाता है, इसलिए वो जब भी समय निकालें भगवान श्री कृष्ण का या जिनके ऊपर भी अपना प्रेम है भगवान के लिए, उनका गुणगान करें। तो आइए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का गुणगान करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर करें। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान श्री राधा कृष्ण को याद करते हुए, कन्हैया बीच में ब्रजलाल में हैं। ब्रज में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला कर रहे थे। रासलीला करते समय अक्रूर जी के द्वारा अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए कंस के पास ले जाते हैं और कल की कथा पर कंस का कल वध होता है। वहां भी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेममयी लीला का रसपान कर रहे हैं। लोग उनसे बहुत ही हाव भाव से भगवान की श्रवण कर रहे हैं उनको, तो क्यों ना हम भी भगवान को याद करें। मेरा कृष्णा गोपाला तो अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। रोने न देता मुझको, रोने न देता मुझको, जब भी पुकारा तुझको। रोने न देता मुझको, जब भी पुकारा तुझको। दरबार में बुला के, दरबार में बुला के खुशियाँ लुटाता मुझको। दरबार
जब भी भर भर के ये खजाने देता है मुझको, जब भी भर भर के ये खजाने जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। दर्शन करे जो तेरा, दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा। दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा, उसको मिले सहारा। पापी भी बोले सबसे, पापी भी बोले सबसे, ये कृष्णा ये गोपाला तू हमारा, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा। कृपा तेरी ना समझो, कैसे करे फसाने, कैसे करे फसाने। जीवन में तू ही भरता, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। ना राह मेरी छोटी, ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी, बस आस एक तेरी। होने न देता कन्हैया, होने न देता कन्हैया, तुझसे अलग ये दूरी, कह ये तुझी से। लाखों तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने,
लाखों तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता, जीवन में तू ही भरता, खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आकर युगला पीठ और कंस के द्वारा अनेक पहलवानों का भगवान ने उनका संहार किया। उसके बाद में कंस का भी भगवान उद्धार करते हैं, संहार करते हैं। इसके बाद पर भगवान श्री कृष्ण संदापनी मुनि के पास में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और 64 कलाओं का पूर्ण संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज की आगे की कथा पर उद्धव जी की ब्रज यात्रा होती है और इसके बाद पर उद्धव जी की गोपियों के साथ पर क्या बात होती है, यह बात का हम आज विवरण करते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। बोलो श्री नारायण, श्री नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी कई बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियाँ का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने ही अपने पति, पुत्र आदि सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी अपनी मुझी को ही अपना प्यारा और अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा भी मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं ही करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से मुझे दुरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं।
बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से व्याकुल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित होते रही हैं। मेरी गोपियाँ, मेरे प्रियसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से मेरे ही प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा और वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए नंदगांव की ओर चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल में गौवें लौट रही थी और उनके खुरूस के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रज भूमि में ऋतुमयी गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े ही दिनों की ब्याही हुई गौएं अपनी थनों से भारी भार से दबी होने से भी अपने आप बछड़ों को दौड़ रही थी। अपने सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उछल कूद मचाते हुए बहुत से भले मालूम होते थे। गाय दुहने की घर घर ध्वनि से बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण और बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि और गौ, ब्राह्मण, देवता, पितरों की पूजा हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज बड़ा ही मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कर कमलों में वनों से शोभायमान थे और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसा ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया। जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा कि परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे कुशल से तो है ना? बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को याद करते हैं? यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वत्र मानने वाला ब्रज है। उन्हीं की गौवें वृंदावन या गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बताइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृदय बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी सुगढ़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल को देख लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने धनावल से, आंधी पानी से, वर्षा असुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु से निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुख हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल कीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जब उनसे एक बार अपने हाथ में उठा लिया था, ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौवें चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते रहते थे। साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, पर तब उन्होंने देखकर हमारा मन से कृष्ण हो जाता था। इसमें संदेह नहीं है कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि देवताओं को कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गगाचार्य ने मुझे ऐसा कहा था
जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस और उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुलियापीठ को मार डाला। उन्होंने ताल लंबे अनंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा। तब यहीं सब के सब देखते रह गए और खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृष्णावर्त, बक आदि बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई और विहिल हो गए। उन्होंने मिलने की अत्यंत उत्कृष्टता होने के कारण उनका गला रुंध गया और वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा से बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह के बाढ़ से स्तनों से दूध की धारा बहती जाती थी। उद्धव जी, नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हे मानंद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत में बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुरुष पुराण है, वे सारे संसार के उदार पान कारण और निमित्त कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये दोनों ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें अत्यंत विलक्षण और ज्ञान स्वरूप जीव है, उनका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्ममय होकर भगवान परम गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। वे भगवान ही जो सबकी आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों को अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए ऐसा कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप का आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, इस कथन से वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों ही परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप में रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है न कोई अप्रिय है, वे सब और सब के प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में न कोई उत्तम है न कोई अधम है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है न कोई पिता, न पत्नी है न कोई पुत्र है आदि, न तो अपना है न पराया है, न देह है और न ही जन्म ही। इस लोक में उनका कोई धर्म नहीं है। फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्यादि, तामस, मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में भी एक गुण नहीं है। इस प्रकार उन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी
घूमती हुई नजर जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त है, परंतु उस स्थिति में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, ब्रह्मवशु से आत्मा मानना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने कर्ता को समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता, स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो या अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में वही सब हैं, वही सर्वर्थ परमार्थ सत्य हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे। वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी और दीपक जलाकर उन्होंने घर की बाहर देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया और अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके निस्तंभ स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मणि तक कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका यह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का मंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रज गंगाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी कि यह रथ किसका है। किसी गोपी ने कहा कि कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला क्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन हमारे प्यार सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। दूसरी गोपी ने कहा, क्या वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जड़ित कुंडक झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित हो रहे हैं। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा कि यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है और किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब के सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से लेकर घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य और चितवन तथा मधुर वाणी से आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं
उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आप हमारे स्वामी ने अपने माता पिता सुख देने के लिए यहाँ आपको भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गाँवों में रहने वाली जगह में उनके स्मरण करने योग्य भी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ तो जो बड़ा प्रेम संबंध स्वाग किया जाता है वह किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा सर्वार्थ प्रेम संबंध होता है। जब वैसा समझती है जब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है तब उसे वह धता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है तब उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर जितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं यज्ञ की दक्षिणा मिलती है। त्रिविजिक लोग उससे बने रहते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग गृहस्थ की ओर कब देखते हैं उनमें आग लगी हुई पशु भाग खड़े होते हैं। चाहे स्त्री के हृदय में कितना ही अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट पलट कर भी नहीं देखते। परिचित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे वे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गए कि यह कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितने भी लीलाएं की थी उन सब को याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मित होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की मिलन का लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा कि रे मधु, तू कपटी सखा है इसलिए तू कपटी है। तू हमारे पैरों की को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण जो वनमाला हमारी सौतों के वृक्ष स्थल को स्पर्श से मसली हुई है उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी किसी कुमकुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से उड़ा करता है और जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मालिनी नाविकाओं के साथ मनाया करें। उनका यह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने पास ही रखें। जो तेरे द्वारा वहां भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसा भी तू है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है वैसे भी वो ही निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक से मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसी करती रहती हैं। अवश्य वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा और उसके साथ सदा विजय रहती है। उन कृष्ण की मधुर उपवासनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय में पीड़ा उन्हें मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। भौरे ये हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौरों की सारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी ना होवे। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं कि अरे अनजान स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या। स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं, फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं।
परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु उनकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम तीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुमय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं, वैसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृत्य को साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? रे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याधि के समान छिपकर बड़ी निर्दयता के साथ मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी और उन्होंने अपनी स्त्री को वश देखकर उस बेचारी की नाक कान काट दिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे करुण पाश में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे हमें से कृष्ण से क्या है। कृष्ण की काली वस्तुएं के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तू वह कहे तो जब ऐसा है तो हम लोगों की चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर, हम लोग सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चरण लग जाता है उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उसकी चर्चा नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत से एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख सारे आदि द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपने दुख से सनी हुई गृहस्थी छोड़कर अंकिंचन हो जाते हैं और उनके पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते। पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुखियों से पास रह जाते हैं और फिर श्री कृष्ण की लीला का कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उनका चस्का एक ही है। यही हमारी दशा हो रही है कि जैसे कृष्णकार मृग की पत्नी भोली भाली हिरण्या व्याध के सुकुमार गान का विश्वास कर लेती हैं और उनके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उनकी छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाले कामी धार को बार बार अनुभव करती हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू कुछ और मत कह। तुझे इतना जो तुझे कहना ही तो था, जो दूसरी बात कह ले। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर फिर लौट आओ। अवश्य हमारे प्रियतम ने मानने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, जब तुम्हारे प्रकार से मानवीय हो, कहो तुम्हारी इच्छा क्या है? हमसे जो कुछ मांग लो। अच्छा, अब तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ चलना चाहिए? चाहते हो अजी इसके पास जाकर लौटना पड़े? कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम लोग वहाँ जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब हमारा यहाँ निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में लौटकर मधुपुरी में अब सुख से है ना? क्या वे नंद बाबा यशोदा रानी के यहाँ सगे संबंधियाँ ग्वाल बालों को भी याद करते हैं? क्या हम दासियों को भी कभी बात चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य पुरुषों के युक्त भुजा सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुअवसर भी आएगा? बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। श्री राधे श्री राधे
भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए सबसे अच्छा साधन यही है कि उनका भजन कीर्तन हो जाए। जिसका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया। जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कर लिया दीदार जिसने, कर लिया दीदार जिसने, सांवरे सरकार का। कर लिया दीदार जिसने, सांवरे सरकार का। बन गया नौकर हमेशा दरबार के लिए, दरबार के लिए। रोज मिलने का प्रभु से, रोज मिलने का प्रभु से, ये बहाना हो गया। ये बहाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ना रही परवाह जगत की, ना रही परवाह जगत की, कुछ ना भा रहा। श्याम का सिंगार जब जब, श्याम का श्रृंगार जब आँखों के आगे आ रहा। श्याम का श्रृंगार जब आँखों के सागे आ रहा। हल्का सा अंदाज उनका आशियाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सांसों की सरगम थिरकती,
सांसों की सरगम थिरकती सांवरे के नाम पे, सांवरे के नाम पे मन के साजों पर तराने श्याम के बश श्याम के। उनका दीवाना तो ये जमाना हो गया, उनका दीवाना तो ये जमाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। श्याम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जिनका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पुनः प्रारंभ होगी 3:55 पर। आप सभी कृष्ण प्रेमियों से खास निवेदन है, कल 3:55 पर कथा का श्रवण करने के लिए आए। सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण श्री नारायण।